एप्लीकेशन हमेशा एक फुल पेज में लिखा जाता है और एप्लीकेशन लिखने से पहले सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका जो पेपर है उस पेपर में एक स्केल का मार्जिन छोड़ना है। जैसे आपका पेज होता है, किसी किसी कॉपी में लाइन खिंची होती है, ये जो लाइन दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये लाइन हमेशा एक स्केल का होगा, मतलब एक स्केल छोड़ेंगे आप। इधर मैं लिख दी हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आप जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे एक फुल पेज में लिखेंगे और यहाँ एक स्केल का मार्जिन लेंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन जब शुरू करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लिखे हैं, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट किया जाता है तो टू द प्रिंसिपल से शुरू किया जाता है। याद रखिएगा जैसे कि टू सबसे टॉप पे है और टू के बाद द है और द का जो टी होता है वो हमेशा ओ के नीचे आएगा, ये याद रखेंगे। तो टू द प्रिंसिपल और उसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे हम सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल +2 बाढ़ पटना। ये आपका स्कूल का एड्रेस हो गया। उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, वहाँ पे गैपिंग है। आप जब पेपर में लिखेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ आप अंदाज से 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और आप एप्लीकेशन के सब्जेक्ट पे लिख रहे थे एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। आप 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिख। उसके बाद आपको फिर 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइनें छोड़ना है। उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है, डियर सिस्टर, क्योंकि आपके प्रिंसिपल सिस्टर है इसलिए हमने यहाँ पे डियर सिस्टर लिखा है। अगर कहीं पे आप दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ का प्रिंसिपल कोई सर हो तो आप डियर सर लिखेंगे, यदि मैडम हो तो डियर मैडम लिखेंगे, लेकिन एक ही वर्ड को लिखेंगे, डियर सिस्टर या डियर सर या डियर मैडम। आपके यहाँ पे प्रिंसिपल आपकी सिस्टर है इसलिए आप लिखेंगे डियर सिस्टर। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसी के नीचे से मार्जिन से सटा के लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 जो सेक्शन है, 6 के बाद जो गैप छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वो आपका सेक्शन के लिए है। आपकी सेक्शन ए है, बी है, सी है या डी है, वो आपको तय करना है, आप जानते हैं, आप लिखेंगे। उसके बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई, अपना नाम लिखने के बाद स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 जो आपका सेक्शन है वुड लाइक टू से दैट आई हैव टू go out of a station, so I will be unable to attend the class dated 28th January 2021 to 29th January 2021। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो लिखे हैं आप विथ ड्यू रेस्पेक्ट के बाद में जो आप जो लाइन लिखे वुड लाइक टू से दैट, उसके बाद आई हैव टू, वहाँ पे आपको रीज़न देना होता है कि आप किस लिए स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ पे आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखी हूँ आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि हमको स्टेशन मतलब यहाँ से बाहर जाना, कहीं बाहर जाना है, इसलिए आउट ऑफ स्टेशन लिखा है। सो आई विल बी अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं स्कूल में अनुपस्थित रहूँगी दिनांक 28 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021 तक। उसके बाद आपका ये जो लाइन है, ये जो डेट वाला लाइन है, यदि वो लाइन आधा में ख़त्म होती है या आधा से कम में तो आपको लाइन नहीं छोड़ना है, आपको उससे नीचे से शुरू करना है। यदि आपका वह लाइन आधा से अधिक चला जाता है तो आपको एक लाइन छोड़ना होगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। उसके बाद आप पैरा चेंज कर सकते हैं या लाइन छोड़ सकते हैं, आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्शन। यहाँ पे कह रहे कि इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान कीजिए और इस महान काल के लिए मैं आपकी सदा आभारी बनी रहूँगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का जो बॉडी होता है वो ख़त्म होता है। उसके बाद आपको 3 लाइनें छोड़नी है,
3 से 4 लाइन छोड़नी है और उसके बाद उसी पेज में 3 या 4 लाइन छोड़ने के बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद योर सिंसियरली या ओबीडियंटली, उसके बाद आपका अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आप क्लास भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी बॉडी में जो एप्लीकेशन का जो बॉडी है उसमें अपने क्लास का और नाम मेंशन कर चुके हैं। फिर भी आपको दोबारा नाम लिखना है और रोल नंबर लिख करके एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है। जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस दिन का डेट लिखना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर लीव कंप्लीट हुआ। थैंक यू।